अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज 10th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, विच इज़ अबाउट फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, फंक्शन की टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अक्सर ये होता है कि इस टॉपिक को स्किप किया जाता है और फिर जब आप बैचलर लेवल तक जाते हो, एफएससी लेवल तक जाते हो, इवन मास्टर लेवल तक भी जाते हो, तो वहाँ पे भी यहाँ पे एक पूरी ब्रांच है प्योर मैथमेटिक्स के नाम से, जिसमें इस फंक्शन के हवाले से बात शुरू होती है और आगे डीप चली जाती है। तो फंक्शन के बारे में हमें हेलो हाय होना बहुत ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले मैं फंक्शन की डिफिनीशन आपके सामने करूंगा, सिंपल डिफिनीशन करूंगा। बेटा एक्चुअली फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स में हमारे पास कोई भी टर्म आप अगर पढ़ते हो, कोई भी फिनोमिना अगर आप पढ़ते हो, उस फिनोमिना में एक एक क्लू वर्ड होता है, उसको आपने पहचानना है। जैसे एडिशन, एडिशन इज अ ऑपरेशन। इसी तरह ट्रायंगल, ट्रायंगल इज अ फिगर। तो ये क्लू वर्ड है। जब मैथ्स के क्लू वर्ड को आप समझ जाते हो, डिवीजन, डिवीजन इज अ ऑपरेशन, इन चीजों को जब आप समझ जाते हो तो फिर आगे जाना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो फंक्शन का क्लू वर्ड है रिलेशनशिप। ठीक है, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। अब हम आगे बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट। सो फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो दो वेरिएबल हमने लेने हैं, उनके दरमियान ये एक रिलेशन होता है। वेरिएबल आपको पता है कि जो वेरीज करता है, आप अपनी मर्जी से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल एक्चुअली ले रहे होते हैं, एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं और एक वाई वेरिएबल ले लेते हैं। आगे इन वेरिएबल की डिफरेंट काइंड्स भी आएंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनमें से कौन सा है उसकी तरफ आज मैं आपको लेके नहीं जा रहा। आज सिर्फ मैं फंक्शन को डिफाइन करके आगे इसकी मैपिंग की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूं। सो अभी तक हमने क्या सीखा? फंक्शन इज एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो, एक्स एंड वाई। डेफिनेटली इसमें अब एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। ठीक है, जैसे आप लेते हो ना एफ ऑफ एक्स, वाई को आप एक्चुअली लेते हो, ये क्या है? y is function of x, so y is dependent। y को देखो, आपने कहा f of x, y डिपेंडेंट है। एक मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं y is equal to x square plus 1। तो अब y डिपेंड कर रहा है x पे, बिकॉज अब आप x को जो भी वैल्यू दोगे तो y तो उसी की रिस्पेक्ट से आंसर देगा ना, अकॉर्डिंग टू द x आंसर देगा। सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल है। अब बेटा हम आते हैं फंक्शन की मैपिंग की तरफ। ये रिलेशनशिप कायम कैसे होता है और क्या हर एक इक्वेशन फंक्शन होती है, उसकी तरफ हम आते हैं। अब यहां पे याद रखिएगा बेटा, आपके पास दो वेरिएबल है। एक चले मैं x ले लेता हूं, x से y में मैं फंक्शन निकालना चाह रहा हूं, और एक को y ले लेता हूं। हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये जो x है ना, इस x का दूसरा नाम है डोमेन। ठीक है, या x को आप कह देते हो प्री इमेज। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। या x को आप कह देते हो, अभी अभी जैसे मैंने कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या x को आप कह देते हो, एक आखिरी नाम है, ये भी मैं लिख लेता हूं, आउटपुट, सॉरी इनपुट आप इसको ले लेते हो। ठीक है, इसी तरह y को याद रखिएगा कि y के भी डिफरेंट नेम्स हैं, वो मैं सारे आपके सामने अभी लिखना चाहूंगा। x को आपने डोमेन कहा ना, तो y को आप रेंज कह सकते हो। इसी तरह बेटा आपने x को प्री इमेज कहा है और y उसकी इमेज है। इसी तरह आप इसकी रिस्पेक्ट से देखो, x को आपने इंडिपेंडेंट कहा है, जबकि y तो डिपेंडेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह बेटा आपने x को इनपुट कहा है, जब x की आप वैल्यू देते हो ना तो y उसका आउटपुट आना होता है, इसको आप आउटपुट भी कहते हो। तो ये डिफरेंट नेम है जिनसे हम कॉल करते रहेंगे अपने फंक्शन को। तो अब हम आते हैं अपने फंक्शन की तरफ और देखते हैं जी कि फंक्शन बनता कैसे है और डोमेन और रेंज में रिलेशंस को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हमारे पास लेट अस हैव, मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस हैव हमारे पास डोमेन में x की जो वैल्यूज हैं वो आ रही हैं, मैं यहां पे लिख लेता हूं x की वैल्यूज आ रही हैं, या चले इस रिलेशन को मैं पूरा पूरा लिख लेता हूं, रिलेशन को लिख लेता हूं a1 b1 b2, बस इतना लिख लेता हूं। तो अब बेटा याद रखिएगा इसमें जो x की वैल्यूज है ना ये पहली पहली वैल्यूज x की हैं। तो x आपके पास क्या क्या आ रहा है, a और b, और y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1 एंड 2। ये एक रिलेशन मैंने लिखा है x और y के दरमियान। अब वी हैव टू फाइंड इट इज फंक्शन आर नॉट। ओके, तो मैंने क्या करना है, x की डोमेन को अलग किया, पहली पहली वैल्यू को अलग किया। ठीक है, रिपीटिशन थी वो सेम आ जाएगा, 1 1 2 था तो 1 2 ही इसको लिखेंगे। अब इनको मैं लिखता हूं जी, x की वैल्यू में आ रहा है a और b, और y की वैल्यू में आ रहा है 1 और 2। ठीक है, मैपिंग चेक करें जरा, मैपिंग चेक करें, शाबाश, बहुत आसान है। a के साथ 1 आ रहा है, यस, b के साथ भी 1 आ रहा है, यस, लेकिन लास्ट मैपिंग अगर आप गौर से देखो तो फिर b के साथ 2 आ रहा है। तो बेटा ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज डोमेन में रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। यहां पे डोमेन में आपके पास रिपीटिशन आ रही है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा कि b मैप कर रहा है 1 के साथ भी, b मैप कर रहा है 2 के साथ भी। अब देखो आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x जिसको आप y कहते हो, इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखो ना x आपका डोमेन है, अब आप x को वैल्यू रखते हो 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी जी 2 माइनस 1 1 आएगी ना, तो आपके पास 2 पे 1 वैल्यू आ रही है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोबारा आप 2 पुट करो और वैल्यू कोई और आ जाए। ठीक है, तो x में ये देखो b की वैल्यू पुट की 1 आया, फिर b की वैल्यू पुट की 2 आया। नो, ऐसा नहीं हो सकता, x में ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसकी ये बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने दी है कि x को आप अगर 2 रख रहे हो, a की वैल्यू रख रहे हो, x को b रख रहे हो, तो इसका आंसर तो सेम एक ही आना चाहिए ना, दो आंसर तो बी के नहीं आ सकते। सो सिंपली आप क्या कह सकते हो कि देयर इज नो रिपीटिशन इन डोमेन। फर्स्ट आपके पास कंडीशन जो आती है फंक्शन में, तो नो रिपीटिशन इन डोमेन, डोमेन में कोई रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, जबकि यहां पे रिपीटिशन थी। ठीक है, एक कंडीशन आपने सीख ली है कि डोमेन में कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, इस चीज को मेक श्योर कर लें। अच्छा जी, चलें अब मैं ऐसा करता हूं, एक रिलेशन और ले लेता हूं, ठीक है, ताकि हमें आज क्लियर हो जाए कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं जी कि एक रिलेशन और ले लेता हूं। ठीक है बेटा, एक रिलेशन और ले लेता हूं, उसमें से हम आउटपुट और इनपुट निकालेंगे, डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है, मैं लेता हूं जी A2 B3 और C3, और अब मैं डोमेन लेता हूं जी। डोमेन में अब हमारे पास आ रहा है ABC, पहली पहली वैल्यू। ठीक है, और रेंज में डियर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, चलें इसको बी पे भी मैंने कर दिया, सी पे भी मैप कर दिया। ठीक है, नो इश्यू, इसको एक को हम स्किप कर देते हैं, चलें यहां से। ठीक है, ए बी सी, और यहां पे लेटस है वो आपके पास है 1 2 3, या फर्स्ट में 2 और 3 ले लें। ठीक है,
तो अब मैं इसको मैप कराता हूं जी। तो x में हमारे पास मैंने क्या लिखा है, a है, रेड मार्कर हम यूज करेंगे, a है, b है, c है, और y में डियर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 2 और 3। मैप करें जी, a के साथ 2 मैप कर रहा है, ठीक हो गया, b के साथ 3 मैप कर रहा है, ठीक हो गया। अब c के साथ मैपिंग ही नहीं है, c के साथ मैपिंग ही नहीं है, सो इट इज आल्सो नॉट अ फंक्शन, क्योंकि आपके पास डोमेन में कोई एलिमेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैप ना कर रहा हो। सेकंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट क्या थी, नो रिपीटिशन इन डोमेन, डोमेन में रिपीटिशन ना हो, इधर आ सकती है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी है कि नो एलिमेंट विदाउट मैपिंग, कोई एलिमेंट भी विदाउट मैपिंग नहीं होना चाहिए इन डोमेन, ठीक है। डोमेन में अगर 3 एलिमेंट थे ना, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट मैप करने चाहिए थे। अब एक एलिमेंट मेरे पास यहां पे रह जाता है, तो फंक्शन होने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए कि रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए डोमेन में। अब यहां पे रिपीटिशन नहीं है, ए के साथ 2 है तो फिर ए के साथ और कोई नहीं है, बी के साथ 3 है फिर बी के साथ और कोई नहीं है, ठीक है, रिपीटिशन नहीं है। बट नो एलिमेंट विदाउट मैपिंग, यहां पे एक एलिमेंट रह गया है जिसको मैप नहीं करवाया हुआ, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए आपने इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। अब बेटा हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स की तरफ। तो एक आसान टॉपिक है, अब हम फंक्शन की टाइप्स को बड़े अच्छे से इंशाल्लाह आज स्टडी करेंगे। फंक्शन की बेसिकली बेटा दो टाइप हैं, एक इनटू और एक वन वन। ऑन टू जो टाइप है उसको सर्जेक्टिव कहते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनटू को डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ ही हम वन वन को डिस्कस कर लेते हैं, वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बेटा इनटू फंक्शन के लिए आप एक चीज ध्यान में रख लें, बहुत ही आसान है। अब फंक्शन तो आपको क्लियर है, ये मैं x ले रहा हूं, ओके, और इसको मैप करवा रहा हूं y के साथ। इट इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। 1 2 3 a b c, दोनों एलिमेंट मैंने तीन तीन ही ले लिए, दोनों सेट्स में, डोमेन में भी और रेंज में भी। अब इनटू फंक्शन मैंने बनाना है जी, इनटू। बेटा याद रखिएगा, इनटू फंक्शन के लिए पहले तो ये फंक्शन होना चाहिए, यानी मैं कोई भी रिपीटिशन नहीं लूंगा डोमेन में, x में कोई भी रिपीटिशन मैं नहीं ले सकता, यानी 1 एक ही को मैप करेगा, और मैं कोई एलिमेंट छोड़ भी नहीं सकता, ये सारे का सारा मैप कराना है मुझे। सो बेटा ये फंक्शन अब इनटू है, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि रिपीटिशन भी नहीं आई x में और कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, लेकिन इनटू फंक्शन है ये। वाई? बिकॉज रेंज में एक एलिमेंट आपके पास जो ब्लैंक रह जाता है, जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसको आप कहते हो इट इज इनटू फंक्शन। तो एक एलिमेंट जब आपके पास बच जाता है विदाउट प्री इमेज, तो इसको आप कहते हो इट इज इनटू फंक्शन, ओके। अब इसी फंक्शन को बेटा जी मैं अगर ऑन टू बनाता हूं, फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, x एंड y, 1 2 3 a b c, वन वन फंक्शन। इसके तो नाम से क्लियर है कि वन वन फंक्शन किसको कहेंगे। तो बेटा वन वन का मतलब यह है कि हर एक के लिए अपना मैपिंग हो, 1 c के साथ जा रहा है, 2 b के साथ जा रहा है, 3 a के साथ जा रहा है। देख लें ये वन वन फंक्शन है। फंक्शन तो ये है, नो रिपीटिशन इन x, नो एलिमेंट विदाउट मैपिंग इन x, वो तो क्लियर है। अब ये देखो एक एलिमेंट हमारे पास रेंज में नहीं बच रहा, अगर रेंज में बच रहा होता तो उसको हम कहते हैं इट इज इनटू फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन है बिकॉज आपके पास यहां पे क्या है, हर एक के लिए मैपिंग मौजूद है। अच्छा लास्ट वन होता है ऑन टू फंक्शन। बेटा ऑन टू फंक्शन बहुत आसान है, उसको भी मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं। ऑन टू फंक्शन में
रेंज में आपके पास दो एलिमेंट आ सकते हैं। लेट अस हैव 1 2 3 ए बी सी। ए के लिए ये आ गया, बी के लिए ये आ गया। यस, इट इज नाउ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये ऑन टू है क्योंकि y के साथ डबल मैपिंग हो रही है, y में एक एलिमेंट के साथ डबल मैपिंग हो रही है, तो इसको आप कहते हो इट इज ऑन टू फंक्शन। और ये ऑन टू भी है और इन टू भी है। क्लियर, याद रखिएगा इन टू क्यों है, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें रह जाता है। अब इनके तीन रिलेशंस अलग अलग बनते हैं। इसको ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू को बेटा सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ओके, अब इसके रिलेशंस में आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो फंक्शन इनटू भी हो और 1 1 भी हो, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, और जो फंक्शन 1 1 हो, इनटू और 1 1 हमने कर लिया, 1 1 और ऑन टू हो, इसको क्या कहते हैं? एक रिलेशन और बनाई जी, तीन है ना, इनटू 1 1 हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, और ऑन टू और इनटू हो गया, और जो ऑन टू और इनटू हो, इसको क्या कहते हैं? ये फंक्शंस में यानी दो चीजें आ रही हैं। अगर एक फंक्शन इनटू भी है और 1 1 भी है, इसको क्या कहेंगे? और इसी तरह एक फंक्शन अगर 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, 1 1 और ऑन टू फंक्शन को याद रखिएगा बेटा, हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, इसका नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो इनटू भी हो और 1 1 भी हो, इनटू भी हो और 1 1 भी हो, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। ओके, इंजेक्टिव। इनटू भी है और 1 1 भी है, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाकी बेटा 1 2 इनटू और ऑन टू, इन दोनों के लिए आप सर्जेक्टिव यूज कर सकते हो, सर्जेक्टिव इसको कहते हैं। और अकेला ऑन टू फंक्शन भी एक्चुअली अब ये देखो, ये ऑन टू भी है और इन टू भी है, मैंने आपको कहा था, इसके लिए सर्जेक्टिव यूज कर लेते हैं हम। तो होपफुली आज फंक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सका हूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वीडियो पे हम आएंगे तो इसके क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।